हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं और इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप लोग देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट पॉलिटी करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर में पॉलिटी से क्वेश्चन आए हैं सभी को हम यहाँ पे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो गाइज यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने वाले हैं और हमारे पास पहला क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो गाइज विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अपने भारत का है। और भारत के संविधान में कुल कितने आर्टिकल है गाइज? तो कुल 395 आर्टिकल है और 22 भाग है। तो चलिए गाइज, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। कानून का शासन किसी भी डैश की नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून का शासन किसका नींव है गाइस? तो कानून का शासन लोकतंत्र का नींव है। जहाँ भी लोकतंत्र होता है वहाँ के व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होते, मतलब सभी को समान हक मिलता है, सभी को समान अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? तो गाइज आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था और यहाँ पे भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए गाइज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। और गाइज यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो देश के संविधान से आहरित एक विशेषता है। जो भारत का एक संसदीय स्वरूप है वो किस देश से लिया गया है? तो गाइज वो लिया गया है हमारा ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। राज्यों की परिषद को देश के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइज जो राज्य की परिषद होती है उसे हम राज्यसभा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होती है। तो गाइज जो लोकसभा का कार्यकाल शुरू होता है, जो पहली तारीख होती है, उससे 5 साल तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए गाइज, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त नहीं है? तो गाइस यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का। तो गाइस इसमें दोनों के ऊपर दोनों को मतलब शक्तियाँ प्राप्त है। बी नंबर देखिए, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की। तो गाइस ये भी, इस पर भी दोनों को मतलब शक्ति प्राप्त है। और गाइस ऑप्शन नंबर सी देखिए, धन विधेयक पारित करने की। तो गाइस आप सभी को पता है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पारित की जाती है, तो ये जो है सो केवल लोकसभा को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत है। चलिए गाइज, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए गाइज, चुनाव आयोग देश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। जो चुनाव आयोग है देश और राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। किसके लिए करता है? तो गाइज ये करता है संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइज अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र लगभग कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो संसद होता है उसके निचले सदन यानी लोकसभा में कुल कितने मतलब मेंबर होते हैं? तो गाइज उसमें होते हैं अधिकतम 552। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद देश से मिलकर बना होता है। तो गाइस संसद किससे बना होता है? तो गाइस संसद में राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा भी होते हैं, मतलब तीनों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? तो गाइज पहला ऑप्शन देखिए, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौक़ों पर हो चुकी है। तो गाइज ये सही है, 3 मौके पर हो चुका है अभी तक। और गाइज दूसरा देखिए, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं।
तो गाइज ये गलत है, क्योंकि संयुक्त सत्र का जो बैठक होता है वो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है ये गलत बताया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद थे। जो अपना मूल संविधान था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो गाइज उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे। चलिए गए, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो भारत अर्थात राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार संबंधित अनुच्छेद है। तो गाइज जो समानता से संबंधित अधिकार है वो कितने हैं? तो गाइज आप सभी को पता है कि 14 से 18 तक हमारा समानता का अधिकार है। तो कुल कितने हुए? तो 14, 15, 16, 17 और 18, टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गया 5 अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो गाइज आर्टिकल 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे शिक्षा का अधिकार 21A में है। उपाधियों का अंत जो है 18 में है। विधि के समक्ष जो समानता है वो दिया गया है आर्टिकल 14 में। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अस्पृश्यता का अंत सही हो जाएगा। चलिए गाइज 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो गाइज ये ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है और इसका आंसर है आर्टिकल 17। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 क्या है? 16 है लोक नियोजन में समानता। 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता। 15 क्या है? लिंग जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 17 सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो गाइज उपाधियों का अंत जो है सो आर्टिकल 18 में कहा गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में हो गया अनटचेबिलिटी, और बी यानी आर्टिकल 19 में हो गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? तो गाइस किस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए व्यापार कर सकता है? तो गाइस ये कहा गया है 19 के 1G में, और इसमें कुल 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रता दी गई है। पहला स्वतंत्रता है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्वक हड़ताल एवं लोगों को इकट्ठा करने की स्वतंत्रता। तीसरा है सभा बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता। पाँचवा है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। और छठा है कि आप अपने जीवन यापन के लिए कोई भी व्यवसाय या व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करता है? तो गाइस अभिव्यक्ति की आज़ादी कौन सा आर्टिकल हमें ये करता है, प्रदान करता है? तो गाइस ये है हमारा आर्टिकल 19। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 21 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो गाइस ये है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो क्या शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है, और ये जोड़ा कब गया था? ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। कब जोड़ा गया था? 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए गाइस 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो गाइस कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 में कहा गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो गाइस शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक देश से संबंधित है। तो गाइस 25 से 28 तक जो है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
तो भाई यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो भाई अल्पसंख्यक के वर्ग के हितों से संरक्षण वाला जो आर्टिकल है हमारे पास, वो है यहाँ पे 29 और 30। 29 और 30 यहाँ पे आर्टिकल है हमारे पास। तो ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? बी। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर्टिकल 29। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो भाई मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है 51A में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? तो 1978 में जोड़ा गया, 1978 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 51A सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद डैश में सूचीबद्ध किया गया है। तो गाइज कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 51A में जोड़ा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुल मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और भाग कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है? तो 51A। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। ये कौन सा आर्टिकल है गाइज? ये आपको बताना है। तो गाइज ये है आर्टिकल हमारा 52 से 62 तक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए गाइज 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है? मतलब आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। तो गाइज वो है हमारा आर्टिकल 63। इस प्रकार से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषय से संबंधित है? तो गाइज वो कौन सा आर्टिकल है? तो ये है गाइज आर्टिकल 71। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? 71। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 नंबर पे। एक मिनट गाइज। तो गाइज यहाँ पे अपना 32 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है? तो गाइज क्षमादान से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो ये है गाइज आर्टिकल 72। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 72 सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का डैश भाग होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी सदन की बैठक जो है सो उसको प्रारंभ करने के लिए कुल, मतलब जो जितनी होती है उसमें सदन के सदस्य होते हैं उनके कितने भाग होना अनिवार्य है। तो ये है गाइज 1/10। मतलब 1/10 होगा तभी सदन की बैठक प्रारंभ होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है। संसद के समय जो बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता है वो भारत के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो गाइज ये दिया गया है 112 में, आर्टिकल 112। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो गाइस इसमें कौन सा जो अनुच्छेद है जो राज्य के कार्यभार से संबंधित है? तो गाइस ये हो जाएगा अपना आर्टिकल नंबर 153 से 167। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो गाइज राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में कहा गया है, कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? तो वो है गाइज आर्टिकल 161। गाइज एक बात याद रखिएगा, ये मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी सज़ा को ये माफ़ कर सकते हैं। और आर्टिकल 72 में किसका क्षमादान है? तो ये है हमारे राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो अनुच्छेद 161 सही हो जाएगा। चलिए गए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य के संचालन से संबंधित है?
जो राज्य की सरकार होती है उसके कार्य संचालन से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? तो ये है गाइज अपना आर्टिकल 166। आर्टिकल 166 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो गाइज आर्टिकल 76 जो है वो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो ये अभी पढ़ के आ रहे हैं कि आर्टिकल 76 में दिया गया है। चलिएगा जिसका आंसर भी देख लीजिए, आप ऑप्शन भी देख लीजिए 39 का। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 76। तो गाइज यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो वो है गाइज आर्टिकल 137, आर्टिकल 137। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उनकी नियुक्ति की गई है आर्टिकल 148 में। 148 में उनकी नियुक्ति की गई है। 149 में उनको शक्तियाँ दिया गया है, जो शक्ति है और उनकी कर्तव्य की बात कही गई है। 150 में वो अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे और 151 में वो राष्ट्रपति को सौंप देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो गाइस ये क्वेश्चन ऊपर ही करके आ रहे हैं, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 149। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? तो उससे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जी हाँ गाइज 35 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 44 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 10 राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो कौन सा आर्टिकल है जो संबंधित है इन सभी से? तो वो है गाइज 168 से 212। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था। 243 जो है सो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो गाइज 243 जो है वो पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनावों की सूचना निर्देश के बारे में बताता है? तो गाइस चुनाव आयोग की स्थापना मतलब कौन से आर्टिकल में की गई है? तो वो किया गया आर्टिकल 324 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस 46 हो गया, 47 नंबर पे चलते हैं। तो गाइस 47 नंबर है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? जब भी कोई आपातकाल लगाया जाता है अब देश में तो कौन सा आर्टिकल है, कौन सा मौलिक अधिकार है जो कभी भी निलंबित नहीं होगा? तो गाइज वो है आर्टिकल हमारा 20 और 21। 20 क्या है, दोष सिद्धि से संरक्षण, और 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गाइज 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेदों को संख्या डैश दी गई है? अभी अनुच्छेदों की कितनी संख्या है ये आपको बताना है। तो गाइज अभी जो है मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइज 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? तो गाइज कौन सा यहाँ पे अनुसूची हो जाएगा जो राज्य, संघ और संवर्ती सूची से संबंधित है? तो वो है गाइज अपना अनुसूची 7वां। और यहाँ पे 11वां कौन सा है? 11वीं है हमारी पंचायत से संबंधित। 5वीं क्या है? 5वीं है हमारे पास ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम से संबंधित है, मतलब वहाँ के अनुसूचित जातियों से संबंधित है। 9वीं है हमारे पास भूमि सुधार। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था? अनुसूचित संघ, राज्य और संवर्ती सूची। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 7वीं सही हो जाएगा।
चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो गाइस संविधान में अभी अनुसूचियों की जो संख्या है वो है हमारा 12। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? जो हमारा नगर पालिका है वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो है गाइज अनुसूची 12 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गाइज 52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो गाइज 7वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय गणराज्य की भाषाएं शामिल है? आपको बताना है कि जो कौन सा अनुसूची है जिसमें भाषा का जिक्र किया गया है। तो है गाइज अनुसूची 8। कुल कितने भाषा है? तो कुल 22 भाषा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार सन्निहित है? मूल अधिकार कौन से भाग में दिया गया है? तो गाइज मूल अधिकार की बात की गई है भाग 3 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो गाइज कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है ये आपको बताना है मई 2022 के अनुसार। तो गाइज अभी तक कितने हैं मौलिक अधिकार? तो 11 है। कितने हैं? 11 है। कौन सा आर्टिकल है? तो 51A है। कौन सा मतलब संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यही जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया? तो 1978 में जोड़ा गया। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए गाइज 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो गाइज वो नहीं जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये गाइज नहीं जोड़ा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? जो मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ है अपने भारतीय संविधान में वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था? जो 1950 में अपनाया गया उसमें से कौन सा संविधान का हिस्सा नहीं था ये आपको बताना है। तो गाइस उस समय जो है मूल कर्तव्य नहीं था, क्योंकि मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1978 में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गाइस 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो गाइस भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 28 जनवरी 1950 को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? जो भारत के संविधान है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य जो है उसको कब जोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो गाइज वो जोड़ा गया था 1976 में। चलिए गाइज 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, और जोड़ा कौन सा गया था? 21A। तो गाइस 62 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत है? जो मूल कर्तव्य हम लोगों ने लिया है, अपनाया है, वो किस देश से लिया गया है? तो गाइस वो लिया गया है रसिया से, यानी कि पहले का USSR। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? जो हमारा आर्टिकल 32 है उसको किसने संविधान की आत्मा कहा है ये आपको बताना है। तो इसको कहने वाले कौन थे? इसको कहने वाले थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मौलिक कर्तव्य की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखने और उनका पालन करने के बारे में बात करती है? तो गाइज कौन सा यहाँ पे है धारा वो आपको बताना है। तो गाइज वो धारा है हमारा उपधारा बी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था?
तो गाइज इसका तो ऊपर ही हम बात करके आ रहे हैं। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये था हमारा 42वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था? 1978 में जोड़ा गया था। किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था। तो कौन सी समिति थी? तो ये थी हमारी मौलिक कर्तव्यों की जो अनुशंसा करने के लिए जो समिति बनाई गई थी वह थी हमारी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिसके बाद अब 6 मौलिक अधिकार ही बचे हुए हैं? तो वो था गाइज हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा कौन सा हटाया गया आर्टिकल? तो इसके द्वारा हमारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया और 300A में रख दिया गया। तो गाइज इसका जो है 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में जोड़ा गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। और यहाँ पे जो 42वां संविधान संशोधन है वह 1976 में जोड़ा गया था। इस प्रकार से इसका जो आंसर है सी का, यानी कि संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 44वां संविधान जो है, जो मतलब संपत्ति का अधिकार हटाया गया, वो जोड़ा गया 1978 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? जो 4A है वो किससे संबंधित है? तो गाइज ये संबंधित है हमारा मूल कर्तव्य से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? कुल कितने अधिकार हमें प्रदान है? तो गाइज ये आपको बताना है। तो ये है गाइज कुल 6 प्रकार के हमें अधिकार प्राप्त है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल डैश होता है? तो गाइज यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल कितना होता है? तो गाइज उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है। देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख देश के तहत किया गया है? किसमें कहा गया है कि देश की रक्षा के लिए आप हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे? तो वो गाइज कहा गया है मूल कर्तव्यों में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? जो मूल अधिकार है वो किस देश से हमने लिया है, ये आपको बताना है। तो गाइज ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यानी कि USA से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है? जो हमारे राष्ट्रपति मतलब हम भारत का एक राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति की जो पद है वो हम किस देश से लिए हैं, ये आपको बताना है। तो गाइज ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो गाइज भारत का राष्ट्रपति बनिए या किसी राज्य का राज्यपाल बनिए, उसके लिए आपको 35 वर्ष की उम्र पूरा करनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा, 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए। चलिए गाइज 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में आपातकाल की उद्घोषण केवल डैश ही कर सकता है? जो भारत में आपातकाल है उसकी घोषणा कौन कर सकता है, ये आपको बताना है। तो गाइज जो आपातकाल लगाया जाता है वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइज 76 नंबर क्वेश्चन है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है? अगर आप किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना चाहते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो उस पर कहा जाता है महाभियोग। मतलब आप महाभियोग लगाकर ही किसी राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो गाइस मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो इसमें राज्यपाल के बारे में सही नहीं दिया गया है? तो गाइस वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एकदम सही बात है। उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, परिवलंबन करने या माफ़ करने की शक्ति होती है। गाइस माफ़ करने की तो शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने की शक्ति नहीं होती है।
इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी राज्य के राज्यपाल के सभी किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को डैश के नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब किसी भी राज्य का जो कार्य है वो किसके नाम से किया जाता है ये आपको बताना है। तो गाइज ये किया जाता है राज्यपाल के नाम से। चलिए गाइज 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है। तो गाइज राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति होती है वो राज्यपाल के पास होती है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो गाइज भारत में जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 82 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास होती है। तो गाइज राज्य में जो आपातकाल लगता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है। तो गाइज वो लगाया जाता है हमारा राज्यपाल के द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। लेकिन अगर किसी देश में लगाना है तो किसके द्वारा लगाया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो उसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति हमारे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है। यानी कि आपको बताना है कि किस आर्टिकल में कहा गया है कि एक राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये आपको बताना है कि किस आर्टिकल में कहा गया है। तो गाइस ये है हमारा आर्टिकल 239(2). यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए। 85 नंबर, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे डैश की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। मतलब कोई भी विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बनेगा जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रपति सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो गाइज किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो गाइज ये लिया गया है हमारा कौन सा संविधान है, तो ये लिया गया है गाइज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि USA से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियाँ होती है किस मॉडल पर आधारित है। मतलब किसी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं उनके पास जो शक्तियाँ होती है वो केंद्र से अधिक होते हैं। ये किस मॉडल पर आधारित है ये आपको बताना है। तो गाइज वो मॉडल है हमारा ऑप्शन नंबर ए कनाडाई मॉडल। कौन सा मॉडल है, कनाडाई मॉडल। चलिए तो गाइज 89 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। कौन सा मतलब अधिनियम था जिसके तहत भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं थी। तो गाइज वो था अधिनियम हमारा आर्म्स एक्ट 1878। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद थी। मतलब बताना है कि कितने राज्यों में 2021 तक विधान परिषद थी। तो गाइज वो था हमारा अभी तक 6। कितने राज्यों में विधान परिषद थी, तो अब तक 6 विधान परिषद मतलब 6 राज्यों में विधान परिषद थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य विधायिका के उच्च सदन को डैश के रूप में जो जाना जाता है। जो कि राज्य विधायिका होती है उसके उच्च सदन को किसके नाम से जाना जाता है ये बताना है। तो गाइस उच्च सदन को जाना जाता है विधान परिषद के नाम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं। कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंतरधर्म विवाह किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज वो है हमारा विशेष विवाह अधिनियम। कौन सा, विशेष विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखिए,
स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप को स्वीकार किया था। कौन सा स्वरूप, कौन समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया था ये आपको बताना है। तो गाइज वो किया गया था समाजवादी। कौन सा? समाजवादी स्वरूप को स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और कार्यप्रणालियों से संबंधित है? कौन सा भाग है जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्यपालिकों से संबंधित है? तो गाइज वो कौन सा भाग है? तो वो है गाइज भाग 5। कौन सा? भाग 5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा क्वेश्चन है गाइज? 95 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो गाइज कौन सा भाग है जो पंचायत से संबंधित है? तो गाइज वो है हमारा भाग 9। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? इसमें से कौन सा राज्य है जिसमें द्विसदनीय विधायिका है ये आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पे कर्नाटक है जिसमें द्विसदनीय विधायिका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें 97 नंबर। विधान परिषद के सदस्य 10 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्यों को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो उन्हें चुना जाता है 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डैश के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज वो होते हैं उत्तरदायी लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो गाइज जो 101वां संविधान संशोधन था उसके तहत कौन सी प्रणाली की शुरुआत की गई थी ये आपको बताना है। तो गाइज उसमें शुरू किया गया था जीएसटी। 101 से आप याद रखिए 101 कन्यादान यानी जीएसटी शुरू की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एक देश एक कर ये शुरू किया गया था यानी जीएसटी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो किस वर्ष जोड़ा गया था ये आपको बताना है। तो गाइस पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था 1976 में। और जो हमारी प्रस्तावना है उसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1976 में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार ने वर्ष डैश में एक अधिनियम पारित करके तात्कालिक जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। तो कौन सा मतलब किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो गाइज वो अधिनियम पारित किया गया था हमारा 2019 में। 2019 के द्वारा जम्मू और कश्मीर की जो संवैधानिक स्थिति थी उसको रद्द कर दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी 2019 सही हो जाएगा। चलिए 102 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पर की जाती है। अगर किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करनी है तो किसकी सलाह पर हम उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, मतलब राज्यपाल कर सकता है। तो गाइस ये आप बता सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल किसी भी मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन। सरकार के संसदीय स्वरूप को डैश मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। जो सरकार का संसदीय स्वरूप है उस डैश के मॉडल पे उसको डैश के मॉडल के अनुसार भी जाना जाता है। तो उसे जाने जाते हैं हम वेस्टमिंस्टर के मॉडल के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को डैश कहा जाता है। तो गाइस जो चुनाव में लड़ने के लिए और सरकार के सत्ता में काबिज होने के लिए जो लोग एक साथ आते हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? तो उनके समूह को कहते हैं राजनीति दल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। तो गाइस यहाँ पे पहला देखिए ऑप्शन, अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो गाइस ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए गाइस अगला ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी, किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तो गाइस ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तीसरा देखिए, पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। गाइस ये भी हमारी जो है सो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन डी देखिए, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो गाइस ये हमारा मौलिक कर्तव्य में शामिल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखिए।
106 नंबर क्वेश्चन, डैश भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने का उपाय प्रदान करता है। तो गाइज कौन सा अधिनियम है जो भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखकर भारत में कानून प्रक्रिया से बचने के रोकने का उपाय प्रदान करता है? तो कौन सा अधिनियम है गाइज? तो ये अधिनियम है हमारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइज? तो हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी? जो पहली निर्वाचित संसद थी वह किस वर्ष अस्तित्व में आई थी, ये आपको बताना है। तो गाइज वो आई थी हमारा 1952 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 109 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है? तो गाइज आपको बताना है कि इसमें से कौन सा संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। तो गाइज यहाँ पे लोकसभा का विघटन ये संसदीय सिद्धांत है, बहुमत दल का शासन भी है, सामूहिक जिम्मेदारी भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, ये हमारे संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 110 नंबर क्वेश्चन है गाइज, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है? तो गाइज जो सुप्रीम कोर्ट है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए क्या जारी करता है? तो गाइज वो जारी करता है रिट। और कुल कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो गाइज आर्टिकल 32 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कुल 5 प्रकार की रिट जारी करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश में भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम CAA कानून पारित किया गया था। जो गाइज CAA कानून है वो कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। तो गाइज ये पारित हुआ था दिसंबर 2019 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? गाइज स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो गाइज ये किया गया था इंदिरा गांधी के समय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइज 113 नंबर क्वेश्चन है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है, डैश पॉस्को के रूप में संदर्भ किया जाता है। तो गाइज क्या है वो आपको बताना है। तो गाइज वो है हमारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। क्या है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो गाइज 114 नंबर क्वेश्चन है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। तो आपको बताना है कि कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने % होते हैं, मतलब कितने बटे होते हैं, ये आपको बताना है। तो गाइज ये होता है हमारा 1/3। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश में अधिनियमित की गई थी। जो दंड प्रक्रिया संहिता है वो कब पारित किया गया था? तो वो किया गया था 1973 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य तो गाइज 116 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, राज्य विधायिका के निम्न में सदन को डैश कहा जाता है। जो राज्य विधायिका होती है उसके निम्न सदन को क्या कहा जाता है? तो गाइज उसे कहते हैं विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? मतलब कौन सा संविधान संशोधन है जिसे हम मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? तो गाइस वो है हमारा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द है जो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया था? कौन सा नया भाग यहाँ पे सम्मिलित किया गया था ये आपको बताना है। तो गाइस वो किया गया था भाग 4A, यानी कि हमारा मूल कर्तव्य 51A, आर्टिकल 51A और भाग हो गया 4A। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो गया। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन देखिए,
120 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के डैशवें संविधान संशोधन वर्ष 2020 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण बढ़ा दिया। कौन सा जो संविधान संशोधन हुआ था 2020 में, ये आपको बताना है। तो कहीं 2020 में किया गया था हमारा 104वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। और गाइज आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत में डैश स्तरीय शासन प्रणाली है। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अनुसार भारत में कितने स्तरीय शासन प्रणाली है, ये आपको बताना है। तो गाइज ये है हमारा त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से हमारा आज पॉलिटी का पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इसका पीडीएफ जो है सो टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको जाके ये वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। और गाइज वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।